Assalamualaikum, dear students. Today's lecture is about cross elasticity of demand. अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सिंपली अ मेजर. क्या है? एक मेजर है ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. किसकी मेजर है? रिस्पॉन्सिवनेस की. रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स के कमोडिटी जो एक्स है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड की रिस्पॉन्सिवनेस की ये मेजर है फॉर अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई. तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है कि व्हेन एवर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट्स ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स. दिस इज सिंपली कॉल्ड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर हम इसको उर्दू में कहें तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये कमोडिटी एक्स की प्राइस में जो चेंज है उसके इफेक्ट्स को कैलकुलेट करती है कमोडिटी वाई की क्वांटिटी डिमांडेड पर एंड वाइस वर्सा. अच्छा जी, कि एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज से दूसरी कमोडिटी की तलब के ऊपर क्या असर होगा, इस चीज़ को कैलकुलेट करेगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये देखें जी, मोर फॉर्मली मैंने इसको लिख दिया है. इट इज़ अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई. के कमोडिटी वाई की प्राइस में तब्दीली का कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या असर होगा, इसको कैलकुलेट करेगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. या दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसकी आसान सी मैं एक डेफिनेशन लिखूँ, very simple and easy another definition that will clear your concept. It calculates the percentage change in the quantity demanded of commodity x. के commodity जो x है उसकी quantity demanded में क्या percentage change आई when there is a percentage change in the price of commodity y. के जब commodity y की प्राइस में एक नाउन परसेंटेज चेंज आई तो उसके रिएक्शन में कमोडिटी एक्स की क्यूडी में या क्वांटिटी डिमांडेड में क्या तब्दीली आई एंड वाइस वर्सा. इट कैलकुलेट्स परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई. वेरी सिंपली, इट कैलकुलेट्स द चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ one commodity due to change in the price of an other commodity and vice versa. यानी अगर इसको हम जनरलाइज करें तो हम ये कहेंगे कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो कैलकुलेट करती है चेंजेस को इन क्यूडी ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू प्राइस चेंज ऑफ एन अदर कमोडिटी. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किसी एक कमोडिटी की प्राइस में तब्दीली से किसी दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में तब्दीली क्यों आएगी. ठीक है, तो इसकी दो सूरतें हो सकती हैं. या तो वो जो दो कमोडिटीज़ हैं, से कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, वो सब्स्टिट्यूट्स होंगे या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी. फिर इनकी जो प्राइस चेंजेस हैं वो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड को ज़रूर मुतासिर करेंगी. अब इन दो केसेस को हम वन बाय वन देखते हैं कि ये हैं क्या. अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स क्या है. सब्स्टिट्यूट्स से मुराद ऐसी गुड्स हैं, टू अल्टरनेटिव गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सेम पर्पस बाय सेम कंज्यूमर्स. यानी ऐसी गुड्स हैं जिनको हम सेम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, यानी जिनको हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक. कि अगर हमने सॉफ्ट ड्रिंक पीना है तो हम पेप्सी पियेंगे ब्लैक ड्रिंक के लिए, या तो पेप्सी को पियेंगे या फिर कोक को पियेंगे. और अगर हमें भूख लगी है तो वो वीट से भी हम अपनी भूख को मिटा सकते हैं और राइस से भी. यानी दोनों जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं. फिर है एंड्रॉयड फ़ोन एंड एप्पल फ़ोन या आईफोन. यानी दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, या तो हम एंड्रॉयड फ़ोन खरीदेंगे या फिर आईफोन खरीदेंगे. फिर दूसरा है डेटॉल एंड सेफगार्ड. यानी जर्म्स की प्रोटेक्शन के लिए या तो हम डेटॉल सोप को यूज़ करेंगे या फिर
सेफ गार्ड को। यानी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो एक दूसरे को रिप्लेस करें और उनको एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकें, उनको हम कहते हैं कि सब्सटीट्यूट कर सकें उनका एक दूसरे के लिए। इस तरह के गुड्स को हम कहते हैं सब्सटीट्यूट्स, विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड। गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड इज कॉल्ड अ सब्सटीट्यूट। ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, जो कि इकट्ठी ही इस्तेमाल की जाती हैं। सब्स्टिट्यूट्स वो हैं जिनको रिप्लेस कर सकती हैं, वो गुड्स हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो कि इकट्ठी कंज्यूम होती हैं और एक दूसरे के बगैर उनको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल है फ्यूल एंड कार, यानी कार को हम फ्यूल के बगैर नहीं चला सकते। पेन एंड इंक, यानी पेन में अगर इंक ना हो तो हम नहीं लिख सकते। फिर है वाइट बोर्ड एंड मार्कर, यानी आपको पढ़ाने के लिए वाइट बोर्ड होगा तो मैं मार्कर का यूज़ होना भी ज़रूरी है, और अगर अकेला मार्कर है तो उसके लिए वाइट बोर्ड होना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो ये ऐसी गुड्स हैं जो कि एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, दे कंप्लीट ईच अदर, और वो जॉइंटली कंज्यूम होती हैं, यानी एक दूसरे के बगैर उनको कंज्यूम करना नामुमकिन है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट्स ऐसे गुड्स हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं, इसलिए उनको सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स हैं जो कि जॉइंटली कंज्यूम की जाती हैं। ठीक है, जो कि टुगेदर कंज्यूम की जाती हैं, इसलिए हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं कि एक दूसरे की तकमील करती हैं, कंप्लीट करती हैं दूसरे को। ठीक है। अब इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल जो है सब्स्टिट्यूट्स के लिए हम पेप्सी और कोक की एग्जांपल लेंगे और इसी से आगे इंटरप्रेट करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम फ्यूल और कार की एग्जांपल लेंगे, इसी से आगे प्रोसीड। पहले हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट्स को। अच्छा जी, फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास टू अल्टरनेटिव गुड्स हैं जो कि सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, गुड वाई एंड गुड एक्स। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी कमोडिटी वाई है उसकी प्राइस में तब्दीली आ गई है। ठीक है, 20 से कम होके 18 हो गई है, और इसकी कीमत कम होने से जो इसकी अपनी डिमांड है क्यू वाई, उसमें इजाफा हो गया, 100 से बढ़ के 120 हो गई है। ये तो था लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी को हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब देखें, जो दूसरी हमारी कमोडिटी है एक्स, जो कि इसका सब्स्टिट्यूट है, उसकी प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आई, उसकी प्राइस अनचेंज है, पहले भी 20 थी और अब भी 20 ही है। तो जब उसकी प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आई लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो गई है, तो जो इसके यूज़र्स हैं, जो इसके कंज्यूमर्स हैं, वो स्विच कर गए हैं कमोडिटी एक्स से कमोडिटी वाई की तरफ। जैसे कि इसकी जो डिमांड है वो 100 से कम होके 80 हो गई है। ठीक है, इसकी मार्केट डिमांड कम हो गई है और इसकी मार्केट डिमांड बढ़ गई है, यानी ये सब्स्टिट्यूट हुक किया गया है। इसके जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने 20 जो इसके कंज्यूमर्स हैं उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है कमोडिटी एक्स को कमोडिटी वाई से, यानी अब कमोडिटी एक्स की जगह वो कमोडिटी वाई को ख़रीद रहे हैं क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है। अब यहाँ से हम इसके रिलेशनशिप को एनालाइज करेंगे। देखें, कमोडिटी जो वाई है उसकी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, उसकी प्राइस डिक्रीज़ होने से जो उसका सब्स्टिट्यूट है कमोडिटी एक्स, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी डिक्रीज़ हुई है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ कि 10%। इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 10% प्राइस कम हुई है कमोडिटी वाई की, और इससे 20% डिक्रीज़ हुई है क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी एक्स की। ठीक है, इसकी प्राइस में कमी हुई है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कमी हुई है, यानी इसकी प्राइस में कमी से उसकी डिमांड में कमी हो गई, पॉजिटिव रिलेशनशिप बना। तो दिस रिलेशनशिप इज़ पॉजिटिव। अब हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट्स इज़ पॉजिटिव। ठीक है, कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक तरफ वाई की कीमत कम हो रही है और वाई की कीमत में कमी से उसका जो सब्स्टिट्यूट है एक्स, उसकी डिमांड में कमी आ रही है। तो ये रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव। अगर इसको हम डायग्राम में शो करें, एक्स एक्सिस पे मैंने जो एक्स कमोडिटी है उसकी डिमांड को रखा, क्वांटिटी डिमांडेड को, और वाई एक्सिस पे मैंने वाई कमोडिटी की प्राइस को रखा। ये देखें, जब उसकी प्राइस 20 से कम होके 18 हुई तो जो हमारी कमोडिटी एक्स है उसकी डिमांड 100 से कम होके 80 हो गई, यानी हम पॉइंट ए से पॉइंट
बी की तरफ आ गए, और अगर मैं पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करूँ तो ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बनेगा। अच्छा जी, जो कि ये बता रहा है कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वाई एंड डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, यानी सब्स्टिट्यूट्स की जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। अच्छा जी, इससे ये जो ओरिजिनल हमारी कमोडिटी एक्स है इसका जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। ये देखें, जैसा कि मैं इसको फोकस करती हूँ, ये देखें ये टेबल है जिसमें कमोडिटी जो एक्स है इसकी अपनी प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आई। उसकी प्राइस पहले भी 20 थी और अब भी 20, उसकी प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन पहले उसकी डिमांड 100 थी और अब उसकी डिमांड 80 है। यानी हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गए जबकि उसकी प्राइस में कोई तब्दीली नहीं हुई। तो इससे क्या होगा, जो कमोडिटी एक्स है इसका डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इसका डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, कि इसकी जो डिमांड है, मार्केट डिमांड है, वो कम हो जाएगी। और ये कर्व शिफ्ट कब करता है, नॉन प्राइस फैक्टर्स में तब्दीली की वजह से। और नॉन प्राइस फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो है वो ये भी है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। तो जब भी सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस में कमी आएगी तो डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ या डाउनवर्ड मुंतकिल हो जाएगा, और जब सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस में इजाफा होगा तो ये जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी डिमांड में इजाफा हो जाएगा उसी कीमत पर। ठीक है, अब यहाँ से हम दो कंक्लूजन्स पे पहुँचे, उनको अब हम डिस्कस करते हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट्स इज़ पॉजिटिव। ये देखें, जैसा कि हमने इधर से कंक्लूड किया। और दूसरा ये है कि आ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई विल कॉज अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी एक्स, जो कि उसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, और अगर एंड वाइस वर्सा, यानी अगर इंक्रीज़ होगा कमोडिटी वाई की प्राइस में तो डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड और राइटवर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे कमोडिटी जो एक्स और वाई हैं वो क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन है उसका वही सिंपल फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, अच्छा जी हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स की तरफ ही चलते हैं। पहले हम देखते हैं कोक और पेप्सी को, जो कि सब्स्टिट्यूट्स हैं। मेरे हिसाब से ये गुड सब्स्टिट्यूट्स हैं क्योंकि दोनों सेम जो कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी जो इन दोनों की है वो 1 के बराबर है, क्योंकि पेप्सी की कीमत में कमी से जितना पेप्सी की डिमांड में इजाफा होगा उतनी की कोक की जो प्राइस है, जो कोक की डिमांड है उतनी की ही कम हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल अच्छा जी, इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक ड्यू टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी, यानी पेप्सी की प्राइस में तब्दीली से कोक की डिमांड के ऊपर क्या असरात मुरत्तब होंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ 15% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी then there will be a 15% decrease in the quantity demanded of coke, तो elasticity of demand will be equal to 1। अच्छा जी, ये डिफरेंट भी हो सकती है लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी elasticity of demand जो है वो मोर और लेस इक्वल टू 1 होगी। अच्छा जी, फिर है दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं आईफोन एंड एंड्रॉयड फ़ोन की। अच्छा जी, ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी लचक है। अच्छा जी, अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि एप्पल फ़ोन जो आईफोन है उसकी प्राइस में 15% हम कमी करें, यानी आईफोन की प्राइस को अगर हम 15% कम कर दें तो एंड्रॉयड जो फ़ोन है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में 30% फॉल आएगा नियरली। यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ 30 को अगर 15 से डिवाइड करें तो 2 आता है कि इन दोनों की जो इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। यानी जो आईफोन है अगर वो अपनी प्राइस को थोड़ा सा कम करता है तो उसकी जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको लोग ख़रीदना कम कर देंगे और एप्पल फ़ोन को ख़रीदना पसंद करेंगे। फिर तीसरी एग्जांपल है वीट एंड राइस की। अच्छा जी, वीट एंड राइस ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो वीट के कंज्यूमर्स हैं जैसे एशियन, वो राइस को एक हद तक ही कंज्यूम कर सकते हैं, यानी उनकी जो पर्टिकुलर और जो मेन फूड आइटम है वो वीट है, वो वीट को ज़्यादा
अरसा अवॉइड नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम राइस की प्राइस में 15% कमी करें तो उससे जो वीट की डिमांड है वो कम चेंज होगी, यानी 10% कम होगी, कम ज़रूर होगी, लेकिन इसमें चेंज यानी इसकी राइस की प्राइस से उसमें चेंज कम होगी। ठीक है, अगर 10 को 15 से डिवाइड करें तो 0.67 आंसर आता है, यानी इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगी। तो अब हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी नोयत और उनकी सब्स्टिट्यूशन के लेवल के ऊपर डिपेंड करते हुए उनकी इलास्टिसिटी, जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो 1 के इक्वल भी हो सकती है, शुड बी ग्रेटर देन 1, और ये लेस देन 1 भी हो सकती है। अच्छा जी, अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ। लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम जो एग्जांपल है वो लेंगे कार्स की एंड फ्यूल की। ठीक है, अगर कोई कार है उसकी 20 लाख प्राइस है, ठीक है, तो किसी टैरिफ कट की वजह से या किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो उसकी प्राइस है वो कम होके 18 लाख हो जाती है। तो इससे क्या होगा, जो फ्यूल उसके लिए है, उसका जो रिक्वायर्ड फ्यूल है उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। उसकी जो डिमांड है वो 100 से बढ़ के 120 हो जाएगी। यानी कार्स और फ्यूल जो है ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, यानी दोनों एक दूसरे की तकमील करते हैं। फ्यूल के बगैर हम कार को रन नहीं कर सकते। तो अगर कार्स की प्राइस में डिक्रीज़ होगा तो फ्यूल की डिमांड में इंक्रीज़ होगा। ये नेगेटिव रिलेशनशिप बनता है। इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ कार्स इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फ्यूल, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डिमांड की तरह का। सो इससे हम अब ये डिड्यूस करते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज़ नेगेटिव। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फ्यूल ड्यू टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कार्स। ठीक है, तो इट कुड बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि वो उनकी क्या रेशो है और किस रेशो में वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उसके हिसाब से उनकी इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, ये देखें, इस टेबल को यूज़ करते हुए मैंने जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फ्यूल है उसको एक्स एक्सिस पे रखा है और कार्स की जो प्राइस है पीसी उसको वाई एक्सिस पे रखा है। तो जब कार्स की जो प्राइस है वो 20 लाख से कम होके 18 लाख हो गई तो फ्यूल की जो डिमांड है वो 100 लीटर से बढ़ के 120 लीटर्स हो गई। ठीक है, इधर प्राइस में कमी हुई है तो इधर डिमांड में इजाफा हो रहा है और ए से बी की तरफ मूवमेंट है, यानी जो इनका रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। अब हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज़ नेगेटिव। ठीक है, और इससे जो डिमांड फॉर फ्यूल कर्व है उसको क्या होगा। ठीक है, ये देखिए, पहला इसका ओरिजिनल कर्व था डी फर्ज करते हैं हम कि फ्यूल की प्राइस थी तब 80 पे इसकी डिमांड थी 100, फिर उसकी अपनी प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, वो 80 ही है, लेकिन कार्स की प्राइस में कमी से और उनकी डिमांड में इजाफे से फ्यूल की डिमांड में इजाफा हो गया है और उसी प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे, प्रीवियस प्राइस पे जो फ्यूल की डिमांड है वो 100 से बढ़ के 120 हो गई है। तो इससे क्या हुआ है, जो डिमांड कर्व है उसका वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, यानी उसकी डिमांड बढ़ गई है, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे, अ प्राइस फॉल इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अ प्राइस फॉल in the price of commodity X will lead to a rightward shift in the demand curve of complementary commodity या commodity Y and vice versa, कि अगर तो उसकी प्राइस में डिक्रीज़ होगा तो डिमांड कर्व राइटवर्ड मूव कर जाएगा और अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, यानी उसकी प्राइस में कमी से उसकी डिमांड में इजाफा, प्राइस ऑफ एक्स की कीमत में कमी से प्राइस ऑफ जो कमोडिटी वाई है उसकी डिमांड में इजाफा और कमोडिटी एक्स की कीमत में इजाफे से कमोडिटी वाई जो है उसकी डिमांड में कमी हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आप प्राइस फॉल इन द कमोडिटी एक्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है विल लीड टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाई एंड वाइस वर्सा, कि अगर तो उसकी प्राइस डिक्रीज करेगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड
या अपवर्ड मूव कर जाएगा और डिमांड में इजाफा हो जाएगा, और अगर प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड मूव कर जाएगा और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा जी, इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। इसमें हमने दो कंक्लूजन निकले हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर सब्सटीट्यूट्स इज़ पॉजिटिव एंड क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज़ नेगेटिव। आई होप you will like this video. If you like this video, please like and subscribe my channel. Till then ji, Allah Hafiz.